एवरीवन, मैं पूजा बिश्नोई और आज मेरा 11वां जन्मदिन है। और इस 11वें जन्मदिन में मैं आप सबको मेरे जो बेस्ट मोमेंट्स हैं वो मैं बताऊंगी। फिर बाद में मुझे क्या क्या कठिनाइयाँ आई और किन लोगों ने मुझे सपोर्ट किया और मैं जिनसे भी मिली उनसे मुझे क्या सीखने को मिला, वो सब मैं इस वीडियो में दिखाऊंगी, बताऊंगी। और ये वीडियो आप मिस मत कीजिए। बेस्ट मोमेंट। 10 किलोमीटर वो भाग रही है 8 साल की उम्र में। मैं उसको देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं 8 साल की उम्र में भागना शुरू करता तो आज शायद 10 किलोमीटर पूरे होते। मैं जब छोटी थी 3 साल की, अभी बड़ी भी नहीं हुई आप। जब मैं 3 साल की कल ग्राउंड में मिलते हैं क्रिकेट के। आज तो मैं एक ऑटोग्राफ लूंगा पूजा से। ऑटोग्राफ लेंगे स्माइली पे? हाँ, चलिए, मैं आपका फैन बन गया आज। याद रखिएगा। मैं भी आपसे ऑटोग्राफ लेना चाहती हूँ। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैं जब विराट कोहली सर से मिली थी तब मुझे उनसे क्या सीखने को मिले। सब लोग मुझे यही पूछते कि जब आप विराट कोहली सर से मिले क्या सीखने को मिला। तब मुझे ये सीखने को मिला कि विराट कोहली सर है वो अपना डाइट मेंटेन करते हैं, कुछ भी बाहर की चीज़ें और डाइट के अलावा कुछ नहीं खाते हैं और उनका फिटनेस बहुत ही मतलब मेंटेन रहता है। और फिर जब वो ग्राउंड में खेलते हैं तो वो 100 में से 101% देख के खेलते हैं ग्राउंड में। तो ये सब मुझे विराट कोहली सर से सीखने को। जब मैं MS धोनी सर से मिली थी तब मुझे यही सीखने को मिला कि जब हम दोनों MS धोनी सर और मैं साथ में बैठे थे तब उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और उन्होंने बोला कि आप ज़रूर गोल्ड मेडल जीतोगे इंडिया के लिए। मतलब वो एक, आप MS धोनी को सब जानते होंगे, वो एक इंडिया के बेस्ट कैप्टन है और जब वो आपकी पीठ थपथपाता है तो आपको कैसा महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। तो फिर MS धोनी सर बहुत ही कूल माइंड के हैं, तो उनसे यही सीखने को मिलता है कि हमेशा आपके परेशानियां कितनी भी आसपास हो बट आप कूल माइंड से अपना काम कीजिए, तब आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जब मैं अमिताभ बच्चन सर से मिली तब मुझे ये सीखने को मिला था कि अमिताभ बच्चन सर ने कहा था कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तब उन्होंने एक बात कही थी कि आप सब लोगों ने उल्टा कर दिया इसको कि पढ़ोगे लिखोगे तो होंगे खराब और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे नवाब। बट उन्होंने बोला कि ये दोनों ही सही है, जो अगर स्पोर्ट्स में है तो भी सही है, जो पढ़ाई में है वो भी सही है। तो ये सब बातें मुझे अमिताभ बच्चन सर से सीखने को मिली। जब मैं नीरज चोपड़ा सर से मिली थी तब मुझे यही सीखने को मिला कि हम दोनों जब हम मिले थे तब हम दोनों ने साथ में ही खाना खाया था। तो फिर उन्होंने कहा कि हम मेहनत जारी रखेंगे तो हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। जब मैं लिएंडर पेस सर से मिली थी तब मुझे यही सीखने को मिला उनसे कि उन्होंने मुझसे ऑटोग्राफ मांगा था और उन्होंने बोला कि जब आप ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतोगे तब हम ग्राउंड में आके आपके लिए तालियां बजाएंगे। तो मतलब ये वो एक खुद भी मेडलिस्ट है बट वो चाहते हैं कि जो इंडिया के यूथ है उनको मोटिवेट करके, और वो चाहते हैं कि और इंडिया हमारे लिए मेडल्स जीते। तो यही मुझे लिएंडर पेस सर से सीखने को मिला। जब नरेंद्र मोदी जी सर ने मेरे को बर्थडे पे विश किया था तो अगर जो देश के PM साहब हैं वो हमें ट्वीट करते हैं तो मतलब उनसे यही सीखने को मिलता है हमें कि पूजा आप मेहनत करते रहे, हम आपके साथ हैं। यही प्रधानमंत्री जी से सीखने को मिलता है।
तो अभी मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं जब छोटी थी तो मैंने कैसे स्टार्ट किया था। जब मैं छोटी थी 3 साल की थी तब मेरे मामू थे, वो मेरे कोच ही है और वो भी पहले रनिंग करते थे, साए में रहते थे। उनका भी सपना था कि वो भी देश के लिए मेडल जीते, बट उन्होंने गेम छोड़ दिया। उनको प्रॉब्लम MST की होने से उन्होंने गेम छोड़ दिया। फिर उन्होंने मेरे पे फोकस किया था और मैं छोटी सी बच्ची थी जब मैं वैसे आम बच्चे होते हैं वैसे ही थी, ऐसे घूमती थी। फिर उन्होंने मुझे धीरे धीरे सब स्टार्ट करवाया और फिर मैं जब 5 साल की थी तब मेरे 6 पैक एब्स बन गए थे। और मेरे जो कोच थे वो हमेशा आउट ऑफ इंडिया की सोच रखते थे, क्योंकि हमारे इंडिया में ये बोलते हैं कि छोटे बच्चों को ये एक्सरसाइज ये सब कराने से हाइट नहीं बढ़ती, ये नहीं। बट मेरे मामू की जो सोच थी वो आउट ऑफ इंडिया की थी कि हम कुछ करें। और फिर जब मैं 6 साल की थी तब मैंने 10 किलोमीटर 48 मिनट में किया था। और जब मैं 8 साल की थी जब मैंने 3 किलोमीटर 12 मिनट और 50 सेकेंड में किया था। और अभी मेरा जो टाइमिंग आ रहा है 3 किलोमीटर का वो आप सबको पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा अभी टाइम 10 मिनट और 48 सेकेंड आ रहा है। और मेरा हमेशा यही सोच रहता है कि मैं अपना टाइमिंग कम करूं, क्योंकि मुझे देश के लिए कुछ करना है। तो ये मेरी थी जब मैंने स्टार्ट किया था, मेरी जर्नी का ये था। हाँ, अब सपोर्ट की बात आती है तो जब मैं छोटी थी मैंने स्टार्ट किया था और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत थी। तब मेरे कोच थे वो बड़े बड़े मंत्रियों के पास गए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हाँ हम सपोर्ट करेंगे, बट उन्होंने कुछ सपोर्ट नहीं किया। फिर सपोर्ट की बात आती है जब हम विराट कोहली फाउंडेशन से जुड़े, उन्होंने हमें सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया था। तब वो मेरे लिए बहुत ही बड़ा मोमेंट था। और हर खिलाड़ी के लिए मतलब कोई भी अगर सपोर्ट उनके लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो सपोर्ट के बिना आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए जब उन्होंने हमें सपोर्ट स्टार्ट करना शुरू किया तो फिर अगर जैसे कि हम मुश्किल वक्त में होते हैं तो हमारा कोई हाथ पकड़ता है, वो भगवान के बराबर होते हैं। तो फिर विराट कोहली सर मेरे लिए तो भगवान बराबर ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे मुश्किल वक्त में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। तो थैंक यू सो मच विराट कोहली सर। मेरा जो शेड्यूल होता है टाइम टेबल, मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ, 3 बजे से 7 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मैं 8 बजे से 1 बजे तक स्कूल जाती हूँ। फिर मैं वापस आती हूँ, फिर सोती हूँ मैं थोड़ा। फिर शाम को 4 बजे से लेके 9 बजे तक मैं प्रैक्टिस करती हूँ। फिर मैं शाम को 10 बजे समथिंग सो जाती हूँ। मेरे कोच है वो मैं जब छोटी थी उन्होंने मुझे स्टार्ट करवाया था। और जब मैं भी ग्राउंड में दौड़ती हूँ तो मेरे कोच है उनकी जो आवाज़ है वो मेरे लिए ऊर्जा होती है, क्योंकि चल कम ऑन पूजा अब ये लास्ट है, मतलब कि ऐसे मुझे मोटिवेट करते रहते हैं। मतलब कि इतना तो आप अगर इतना सपोर्ट मेरे कोच जितना मतलब कि मम्मी भी नहीं कर सकती, फादर भी नहीं कर सकते और फैमिली भी नहीं कर सकती जितने मेरे मामू ने किया। और जब भी मतलब कि मेरा डाइट है, मेरी ट्रेनिंग है, मैं जब मसाज करवाने जाते हैं तब वो मसाज वाले घर पे नहीं, मतलब छुट्टी पे होते हैं तो वो खुद मसाज करते हैं। तो मतलब उनका मेरे लाइफ में बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। और मैं जहाँ भी हूँ अभी जिस भी जगह हूँ, अगर अब जैसे अभी अगर मेरे कोच है उन्हीं के कारण मैं अभी यहाँ तक पहुँची हूँ, वरना मैं भी आज आम बच्चों की तरह घूमती ऐसे। तो आप जो भी लोग मेरा नाम सुन रहे हो पूजा बिश्नोई, अपने आपके बच्चे मुझसे मोटिवेट होते हैं तो ये सब मेरे कोच के वजह से ही हुआ है। अगर मुझे ये सब ये ट्रेनिंग वेनिंग नहीं करवाते तो आप लोगों को मेरा नाम कैसे पता चलता। तो थैंक यू सो मच माय कोच। अब बात आती है विराट कोहली फाउंडेशन की। तो विराट कोहली सर है, उन्होंने मुझे इंडिया की जो 2nd रैंक है स्कूल में उन्होंने मुझे एडमिशन करवाया। और बेस्ट माइंड ट्रेनर, बेस्ट ट्रेनिंग, बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट, बेस्ट न्यूट्रिशन, तो ये सब मतलब विराट कोहली फाउंडेशन की वजह से ही है। और मुझे जो भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो विराट कोहली सर है वो मुझे देते हैं। और वो हमेशा कहते हैं कि
आप पूजा आगे बढ़ते रहे और हमारा विराट कोहली फाउंडेशन का आपको सपोर्ट पूरा है। तो मैं दिल से झुक के उनको मतलब सलाम देती हूँ विराट कोहली सर को कि उन्होंने मुझे इतना बड़ा सपोर्ट किया। और फिर मैं जो कॉर्नरस्टोन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी है उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे पहचाना और उन्होंने कि मतलब इतनी बड़ी वो मैनेजमेंट कंपनी है वो मुझे मैनेज करती है, तो मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है। और थैंक यू सो मच विराट कोहली फाउंडेशन एंड कॉर्नरस्टोन। अब बात आती है फैमिली सपोर्ट की। तो फैमिली सपोर्ट मेरा एक ही है, वो मेरे कोच है। क्योंकि जब मैं छोटी थी, जन्मी थी, तब मैं 1 साल की हुई थी और मेरी माँ का दूध नहीं आया था, तो जो मेरे कोच है वो मेरे लिए एक गाय लेके आए और उन्होंने मेरे को गाय का दूध पिलाया। और मतलब कि जो भी सपोर्ट होता है, मतलब उन्होंने मुझे आम बच्चों की तरफ से अलग बनाया। तो यह सब मेरा जो फैमिली है वो मेरे कोच ही है, क्योंकि वो मेरी हर चीज़ समझते हैं। और मम्मी पापा को तो अभी धीरे धीरे पता चला है कि पूजा क्या है क्या नहीं है। तो मेरा जो फैमिली का सपोर्ट है वो मेरे कोच ही है। अब बात आती है सोशल मीडिया की। तो सोशल मीडिया जो हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग हैं, लाखों करोड़ों लोग हैं, वो मुझे सपोर्ट करते रहते हैं। तो सपोर्ट ही मेरी मोटिवेशन है। तो मैं सब लोगों को सोशल मीडिया के थ्रू यही कहना चाहती हूँ कि आप भी करिए, अपने बच्चों को भी खेल की दुनिया में लाइए, आप भी फिट रहिए। तो आप लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे और आपकी पूजा ऐसे ही मेहनत करती रहेगी।